हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार टुडेज करंट में। और फाइनली एग्जाम हो चुका है आरआरबी एनटीपीसी का 21 जून फर्स्ट शिफ्ट का। कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं उन पर हम यहाँ चर्चा करने वाले। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आने वाली जो वीडियोज़ के अपडेट होंगे वो आपको समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलते हैं बिना किसी देरी के अपने 21 जून के फर्स्ट के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं। तो इसको आवर्त कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में पीरियड बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो आवर्त सारणी से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आवर्त सारणी जो है ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। कौन सा विदेशी देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है। तो म्यांमार जो है सबसे निकट है, म्यांमार इसका ठीक आंसर हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, भारत के पड़ोसी देश और उनसे मिले राज्य से क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं अभी तक जो मैंने एनालाइज कराया है उनसे देख के, ठीक है। उनसे देख के मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता से भी आपको पढ़ के जाना है। सिंधु सभ्यता से आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का समय काल आपसे पूछा गया। रोजाना हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। एक्सेल फाइल को सीधे खोलने के लिए शॉर्टकट की कुंजी आपसे पूछी गई थी। इसके अलावा जो है नदी से क्वेश्चन पूछने को मिल रहा है। नदी से क्वेश्चन आया था कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर जो है बहती है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आपका होना था, ठीक है। ऑप्शन इसमें पता होते, ठीक है। कुछ नदियों के नाम इसमें ईस्ट की ओर बहती है, वेस्ट की ओर बहती है और नॉर्थ की ओर बहती है। इस तरह से जो है नदियों के नाम दिए थे और उनमें से आपका पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का नाम बताना था, ठीक है। तो नदी से क्वेश्चन आपका देखने को मिल रहे हैं। मिट्टी से भी, मिट्टी के बारे में भी जो है, मिट्टियों के बारे में पढ़ के जाइएगा, उनसे भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है प्रमुख संस्थान जो हैं उनसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। वहाँ से क्वेश्चन आया कि किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका में की गई थी और लाला हृदयलाल सिंह और सोहन सिंह भाकना के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा और भी लोग थे लेकिन प्रमुख जो लोग थे वो यही थे, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाले जो राज्य हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और पश्चिम बंगाल, ठीक है। इनमें से आपका एक ऑप्शन दिया होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान की जलवायु आपसे पूछी थी, राजस्थान की जलवायु कैसी है। राजस्थान की जलवायु उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान जलवायु है, शुष्क होती है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। इसके अलावा मिक्स जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में आपसे पूछे गए, इसका मीनिंग क्या होता है। तो एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि 28 फरवरी को बनाया जाता है, उसकी थीम यहाँ पर पूछी गई थी। विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, ये इसकी थीम रही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था। अशोक के शिलालेख जो थे उसमें ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। एसएससी में भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके अलावा रीड ओनली मेमोरी का यानी कि रोम का प्राथमिक कार्य क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका कार्य जो होता है डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करना और जो डेटा को संग्रहित करता है उसको वापस से बदल नहीं सकता है, ठीक है। इसके अलावा प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज और सत्यशोधक समाज ये आपका दिए थे, ठीक है। और इसके संस्थापक या वर्ष यहाँ पर दिए होंगे, उसमें आपका मिलान संबंधित क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था, ठीक है, ठीक है। एक तरफ तो संस्थाओं के नाम, एक तरफ स्थापना करने वालों के नाम, ठीक है। जैसे सत्यशोधक समाज हो गया, ठीक है, इसकी स्थापना किसने की, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, ठीक है। ऐसे 4 ABCD करके यहाँ पर इधर लिखे होते, एक लेफ्ट साइड में, ठीक है, अरे एक आपका राइट साइड में आपका लिखे थे, ठीक है। दोनों को आपको मैच करके आपका सही उत्तर बताना था, ठीक है। इसके लिए एक क्वेश्चन आया था कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो वो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है मेरे को फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिले हैं। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर संस्थाओं जो प्रमुख संस्था है वो भी आप जो है यहाँ से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर देना है। ये आपको
याद रखना है ज़रूर। और इसके अलावा जो है आपका जो क्वेश्चंस की जो PDF है वो कहाँ पर मिलेगी आपको, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपका दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके जो है आप वहाँ पर जा सकते हैं और रात को तीनों शिफ्ट की PDF एक साथ अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं सेकंड शिफ्ट की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।